अपनी पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम क्षेत्रफल और आयतन के कुछ सूत्रों को देखेंगे। उस सूत्र पर से ही हम उनके सवाल कर पाते हैं। तो चलिए सूत्र को समझते हैं। सबसे पहला सूत्र कुछ इस प्रकार है। आपके सामने एक वर्ग रखा हुआ है। इसे वर्ग कहते हैं जिसकी लंबाई और चौड़ाई a है, यानी वह लंबाई और चौड़ाई एक समान होती है। इसे समझने के लिए हम चित्र को देख सकते हैं। आपके सामने ये वर्ग है जिसकी लंबाई और चौड़ाई एक समान होती है। और ध्यान दीजिएगा, वर्ग दो आयाम होता है, यानी ये 2D होता है। इसके अंदर कुछ भर नहीं सकते, और जिस वस्तु के हम अंदर कुछ भर नहीं सकते उसका परिमाप निकाला जा सकता है और उसका ही क्षेत्रफल निकाला जा सकता है। हम इसका आयतन नहीं निकाल सकते। तो चलिए वर्ग के परिमाप को समझ लेते हैं। वर्ग के परिमाप को समझने के लिए सबसे पहले आपको ध्यान करना पड़ेगा कि आप किसी इस बिंदु पे खड़े हुए हैं। यदि आप इस वर्ग का एक पूरा चक्कर लगा लेते हैं कुछ इस प्रकार, तो समझ जाइएगा आपने परिमाप निकाल लिया। चक्कर लगाने के लिए आपको यहाँ से यहाँ दौड़ना पड़ेगा। इसे बोलेंगे 1a, फिर यहाँ से यहाँ 2a, यहाँ से यहाँ दौड़ोगे तो 3a, और यहाँ से यहाँ दौड़ोगे तो 4a। इसका मतलब इसका परिमाप क्या है? 4a है। और क्षेत्रफल के लिए मैं आपको बता देता हूँ, यदि कोई भी वस्तु इस तरह उसकी सीधी लाइन खींचती हो और कोई चित्र बनता हो तो उसका क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। ये लंबाई हो गई, ये चौड़ाई हो गई, यानी a गुणा 1 बोल सकते हैं। यानी इसका क्षेत्रफल क्या है? a गुणा a। अगर आप चाहो तो इसे a वर्ग भी मान सकते हैं। इस प्रकार का क्षेत्रफल निकाला जा सकता है। तो चलिए हम दूसरे का क्षेत्रफल निकालते हैं। आयत भी कुछ इसी प्रकार होता है जिसकी लंबाई थोड़ी अधिक होती है और चौड़ाई थोड़ी कम होती है। लंबाई को यहाँ L बोला गया है, चौड़ाई को यहाँ B बोला गया है। ये भी एक 2D आयाम होता है। इसे समझने के लिए हम कुछ इस प्रकार देख सकते हैं, जिसकी लंबाई ये है L और चौड़ाई भी है ये B। ये भी 2D आयाम होता है। और जो भी 2D आयाम होता है जिसके अंदर कुछ भर नहीं सकते उसका आयतन निकालना नामुमकिन है। इसका आयतन नहीं निकाला जा सकता, इसीलिए हम इसका परिमाप और क्षेत्रफल ही निकाल सकते हैं। तो चलिए परिमाप देख लेते हैं। परिमाप किसे कहते हैं? यदि आयत में ये L है, इसका मतलब होता है ये भी L है, और यदि ये B है तो ये भी B होगा। यदि मान लीजिए कि आप यहाँ खड़े हो और यहाँ से एक चक्कर लगाना स्टार्ट करो, तो यहाँ से जब यहाँ तक जाओगे तो 1L, यहाँ से यहाँ तक जाओगे तो 1B, यहाँ से यहाँ तक जाओगे 1L ये, 1L ये, तो 2L हो जाएगा, और यहाँ से यहाँ तक जाओगे तो 2B। यानी परिमाप होता है 2 लंबाई और 2 चौड़ाई, कुछ इस प्रकार। और यदि आपको क्षेत्रफल निकालना है तो बिल्कुल हम वर्ग की तरफ निकालेंगे, जैसे कि वर्ग में निकाला था। इसकी लंबाई गुणा चौड़ाई यानी L गुणा B ही इसका क्षेत्रफल होता है। आपको इतना पता चला? तो चलिए हम अगले चित्र की ओर चलते हैं। तो अगला चित्र आपके सामने रखा हुआ है। अगला चित्र एक वृत्त है, ठीक है। वृत्त का मतलब क्या होता है? वृत्त का मतलब कुछ इस प्रकार की आकृति होती है। आप देख सकते हो आपके सामने एक 2D आयाम का एक वृत्त रखा गया है जिसके अंदर आप कुछ भर नहीं सकते। दिखाई दे रहा होगा आपके साथ, आप इसके अंदर कुछ भी नहीं भर सकते हो, ठीक है। अगर आप किसी वस्तु के अंदर कुछ नहीं भर सकते तो आपको पता है आप उसका आयतन नहीं निकाल पाओगे, यानी आप इसका आयतन सार्थक ना निकाल पाओ। इसीलिए अब बात करेंगे वृत्त के लिए। तो वृत्त का जो परिमाप होता है, यानी यदि आप इस बिंदु पे खड़े हो और इसका एक चक्कर लगाना हो तो उसे ही हम परिमाप या परिधि कहते हैं। आप कल्पना कर सकते हो कि एक मैदान है, जो गोल मैदान है, उसका जब आपको चक्कर लगाना होता है तो जब आप उसका एक चक्कर लगाते हो तो उसी को परिधि या परिमाप कहते हैं। वृत्त के लिए उसे परिधि कहा जाता है। इसका सूत्र क्या होता है? इसका सूत्र है 2πr, जबकि इसका क्षेत्रफल का सूत्र होता है πr², जहाँ पाई बराबर 22/7 होता है। नहीं तो पाई का मान आपको 3.14 दिया जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार हम वृत्त की परिधि निकाल सकते हैं जो कि 2πr है, और इसी प्रकार हम वृत्त का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं जिसे πr² कहते हैं। क्षेत्रफल का अर्थ होता है इस पूरे गोलाकार में कलर करना। ध्यान दीजिएगा, क्षेत्रफल का मतलब कलर करना होता है और कुछ नहीं होता। यानी आप ऊपरी सतह पे कलर कर दो तो इसी को हम क्षेत्रफल बोलेंगे। तो आपको समझ में आ रहा होगा।
तो चलिए अगले चित्र की ओर चलते हैं। आपके सामने अगला चित्र पड़ा हुआ है। अगला चित्र एक बेलनाकार का है। बेलनाकार का मतलब हो सकता है आप एक घी का गोल डब्बा ले लीजिए या एक एक के सिक्कों को एक के ऊपर एक 20-25 रख दीजिए तो आपको बेलनाकार की रचना मिलेगी। तो आप जानते ही है कि डब्बे को खोखला करके उसके अंदर कुछ ना कुछ भरा जा सकता है या सिक्कों को भी अंदर से कोरा करके उनके अगर 10 सिक्के की कोई आकृति बनी है तो हम कुछ ना कुछ उसके अंदर भर सकते हैं, पानी या कुछ भी अगर खोखला कर दिया जाए तो इसका अर्थ ये है कि हम उसका आयतन भी निकाल सकते हैं। लेकिन सबसे पहले हमें उसका क्षेत्रफल निकालना होगा। ध्यान दीजिएगा, जिसका आप आयतन निकाल सकते हो उसका परिमाप नहीं निकाला जा सकता, यानी आप उसका परिमाप नहीं निकाल सकते। इसीलिए हमें इसे क्या करना पड़ेगा, हमें इसका क्षेत्रफल निकालना होगा। तो सबसे पहले बात करेंगे वक्र सतह का क्षेत्रफल। वक्र सतह का क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है, यदि मान लिया जाए आपके पास एक के ऊपर एक के 20-25 सिक्के रखे हैं तो ऊपर और नीचे के छोड़कर उसके चारों ओर, ध्यान दीजिएगा, उसके चारों ओर सिक्का जो ऊपर रखा हुआ नीचे का सिक्का है उसको छोड़ दिया जाए, ऊपर की सतह और नीचे की सतह को छोड़ दिया जाए, उसके चारों तरफ कलर करोगे तो इसे बोलते हैं वक्र सतह का क्षेत्रफल। आप देख सकते हो उस बेलनाकार की ऊंचाई को h बोलते हैं और जो नीचे का सिक्का है उसकी त्रिज्या को बोलते हैं r। तो उसका क्षेत्रफल हो जाएगा 2 पाई r h। देखिएगा 2 पाई r लिखा है, आपको पता है एक वृत्त यहाँ है एक वृत्त यहाँ है, तो 2 पाई r इस तरह कर सकते हो। एक h ये रहा, एक h ये रहा, एक h 2h हो गया, तो इसको पढ़ेंगे 2 पाई r h। इसका मतलब इसका वक्र सतह का क्षेत्रफल है 2 पाई r h। तो चलिए हम कुल सतह का क्षेत्रफल की बात कर लेते हैं। यदि मान लिया जाए कि पूरे एक एक सिक्के के ऊपर और नीचे और चारों तरफ आपको कलर करना हो, ऊपर भी करना है नीचे भी करना है, तो इसे हम कुल सतह का क्षेत्रफल कहेंगे। उसके लिए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि 2 पाई आर एच जो तो है ही, उसके अलावा आप यहाँ भी कलर करोगे, ये भी आपको गोल दिखाई दे रहा होगा। एक वृत्त यहाँ है, एक वृत्त यहाँ है, तो 2 वृत्त हो गए। 2 वृत्तों के लिए 2 वृत्तों का क्षेत्रफल होना चाहिए। एक वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर और दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, तो हो गया 2 पाई आर स्क्वायर। इसका मतलब है कि बेलन के कुल सतह का क्षेत्रफल बन गया 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, कुल सतह का क्षेत्रफल क्या है 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। जबकि हम जानते हैं कि बेलन जैसी आकृति में कुछ ना कुछ भरा भी जा सकता है, इसीलिए हम उसका आयतन निकाल सकते हैं। आयतन को ही घनफल कहते हैं और इसका आयतन का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर एच। ये आपको 2 दिखाई दे रहा है, इस 2 को आर के ऊपर चढ़ा दो, बहुत ही सिंपल हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। तो एक बार फिर से समझ लेते हैं। यदि आपको बेलन का वक्र सतह का क्षेत्रफल पूछा हो या सिर्फ आपको क्षेत्रफल बोले तो आपको वक्र सतह का क्षेत्रफल ही निकालना होगा जो कि 2 पाई आर एच है। यदि आपको कहता है कुल सतह का क्षेत्रफल निकालिए या बंद सतह का क्षेत्रफल निकालिए, उस कंडीशन में आपको वक्र सतह का क्षेत्रफल प्लस 2 पाई आर स्क्वायर लिखना होगा, तो हो जाएगा 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। आप इसे कुछ इस प्रकार भी लिख सकते हैं 2 पाई आर कॉमन हो जाएगा, तो हो गया 2 पाई आर और कोष्ठक में हो जाएगा h प्लस आर। ठीक है, तो ये दोनों सूत्र है। और यदि आपको आयतन निकालने के लिए कहता है तो आप बोल सकते हो आयतन बराबर पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, अगले चित्र की ओर चलते हैं। तो आप देख सकते हो आपके सामने एक नया चित्र है जो कि गोलाकार का है। गोलाकार का मतलब होता है एक तरह की गेंद या एक तरह की बॉल, जिसे हम पृथ्वी के आकार में भी ले सकते हैं। आप जानते हो कि गेंद को खोखला करके उसके अंदर कुछ भरा जा सकता है और ऐसा भी हो सकता है कि वो ठोस हो। इस कंडीशन के अंदर हम उसका आयतन निकाल सकते हैं, क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, लेकिन उसका परिमाप नहीं निकाला जा सकता। तो हम सबसे पहले उसका क्षेत्रफल देखेंगे। आपको पता है कि जो वृत्त था, वृत्त एक तरफ गोल था, इसीलिए इसका क्षेत्रफल था पाई आर स्क्वायर। ठीक है, यानी 1 पाई आर स्क्वायर था, जबकि जो गोलाकार होता है वो चारों तरफ से गोल होता है। ध्यान दीजिएगा, वृत्त एक तरफ से गोल होता है और गोलाकार चारों तरफ से गोल होता है, यानी 4 गोल। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि इसका जो क्षेत्रफल है पाई आर स्क्वायर, लेकिन 4 पाई आर स्क्वायर, यानी गोलाकार का जो क्षेत्रफल होता है वो 4 पाई आर स्क्वायर होता है। जबकि इसके आयतन की बात करें तो आयतन का सूत्र होता है 4/3 पाई आर क्यूब या पाई आर
घन। ध्यान दीजिए इसका आयतन का सूत्र है 4/3 पाई आर घन। आप चाहो तो इसको इस तरह लिख सकते हो, पाई आर घन बट्टे में 3, इस तरह भी लिखा जा सकता है। तो गोलाकार का जो घनफल और क्षेत्रफल है आपके सामने ही है। गोलाकार का क्षेत्रफल है 4 पाई आर स्क्वायर और गोलाकार का आयतन है 4/3 पाई आर घन। ठीक है, तो अब मैं आशा करता हूँ कि आपको पता चल रहा होगा। तो चलिए अगले चित्र की ओर चलते हैं। अगला चित्र आपके सामने कुछ इस प्रकार है। अगला चित्र अर्धगोलाकार दिया हुआ है। अर्धगोलाकार का मतलब है कि यदि अर्धी ठोस बॉल को काट के किसी टेबल पर रख दिया जाए इस प्रकार, तो आपको ऊपर से अर्धा गोलाकार दिखाई देगा। तो उस अर्धा गोलाकार के अंदर भी आप कुछ ना कुछ भर सकते हो। यदि आप उसके अंदर कुछ ना कुछ भर सकते हो तो सिंपल सी बात है, उसका घनफल निकाला जा सकता है, और जिसका घनफल या आयतन निकाला जा सकता है उसका परिमाप नहीं होता। तो चलिए सबसे पहले हम इसका क्षेत्रफल समझ लेते हैं। यदि एक गोलाकार का क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर था, तो सिंपल सी बात है अर्ध गोलाकार का जो क्षेत्रफल है वो 2 पाई आर स्क्वायर का, क्योंकि अर्ध गोलाकार पूरे गोले का आधा होता है। तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, 2 पाई आर स्क्वायर। और जैसा कि आप जानते हो अर्ध गोलाकार का घनफल था 4/3, ठीक है, पाई आर घन। तो सिंपल सी बात है इसका आयतन क्या होगा, उसका आधा, यानी 2/3 पाई आर घन। कुछ इस प्रकार का इसका आयतन होगा। ठीक है, तो आप देख सकते हो क्षेत्रफल है 2 पाई आर स्क्वायर और आयतन है 2/3 पाई आर घन। तो चलिए हम अगली आकृति की ओर चलते हैं। आपके सामने अगली आकृति है। ये आकृति भी अर्धगोलाकार की ही है, जिसके अंदर लिखा हुआ है कुल क्षेत्रफल और लिखा हुआ है आयतन। यदि मान लिया जाए एक ठोस गेंद को आपने अर्धा काटा और अर्धे काटने के बाद, ठीक है, आपने उसे हाथ में लिया, तो क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है, उस पर कलर करना। पिछली बार हमने देखा था कि वो जो गेंद थी वो टेबल पर रखी थी, तो नीचे हम कलर नहीं कर पाए, लेकिन जब वो हमारे हाथ में होगी तो हम उसके नीचे भी कलर कर पाएंगे। यानी यहाँ तो कलर कर ही सकते हैं। अगर आप इतने में कलर करोगे तो 2 पाई आर स्क्वायर तो यहाँ हो गया, लेकिन अब वो आपके हाथ में है तो आप नीचे भी तो कलर करोगे, और नीचे भी एक वृत्त है, तो 2 और 1 3 हो गया। तो हम उससे बोल सकते हैं कि 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 1 पाई आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। यानी अर्धगोलाकार का कुल क्षेत्रफल होता है 3 पाई आर स्क्वायर, लेकिन उसका आयतन तो समान ही होता है, जो होगा 2/3 पाई आर घन। ठीक है, तो चलिए हम अगले चित्र की ओर चलते हैं। अगला चित्र आपके सामने है। अगला चित्र है शंकु का। यदि आपको शंकु का क्षेत्रफल निकालना हो, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, शंकु का मतलब होता है जो बच्चे बर्थडे में जो टोपी पहनते हैं उसी को शंकु कहते हैं। आप जानते हैं आप उसके अंदर कुछ भी भर सकते हो। ठीक है, तो जिसके अंदर हम कुछ भी भर सकते हैं उसका हम आयतन भी निकाल सकते हैं, लेकिन सबसे पहले हम क्षेत्रफल समझेंगे। शंकु का क्षेत्रफल क्या होता है, तो समझ लिए ये इसकी तिरछी ऊंचाई है। तिरछी ऊंचाई को L कहेंगे और सीधी ऊंचाई को H कहेंगे। यदि हमको शंकु का क्षेत्रफल निकालना है तो शंकु का क्षेत्रफल होता है पाई आर एल। ध्यान दीजिएगा इसका क्षेत्रफल होता है पाई आर एल। लेकिन यदि हमको इसका आयतन निकालना है तो इसका आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ध्यान दीजिएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। और यदि आपको एच निकालना है तो एच बराबर होता है वर्गमूल में एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ये इसका सूत्र है। यदि आपको एच ज्ञात करना है तो एच बराबर वर्गमूल में एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर होगा। ठीक है, इस प्रकार हम शंकु का क्षेत्रफल और आयतन निकाल सकते हैं। तो चलिए अब हम अगले चित्र की ओर चलते हैं। अगला चित्र आपके सामने है। अगला चित्र एक घन का है। आप देख सकते हो घन का मतलब होता है एक तरह का पासा। आप जानते हो कि पासे के अंदर लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई सभी समान होता है। इसी प्रकार घन में भी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सभी समान होता है, जिसे हम L से दर्शा सकते हैं। ये L और ये L। आप देख सकते हो कि पासे के अंदर, या आप जानते हो पासे के अंदर 6 वर्ग होते हैं। आपको तो पता ही होगा पासे की 6 दिशाएं होती हैं। इसका मतलब है अगर हम एक ही दिशा को गिन लें और सब पे कलर करें
इसका मतलब हमने 6 वर्ग पे कलर किया, सही बात है। इसका मतलब ये है कि यदि आपको घर निकालना हो यानी घर का क्षेत्रफल निकालना हो तो आप 6 वर्ग लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 6 गुणा वर्ग, और आपको तो पता ही है 6 का 6, और वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है? वर्ग का क्षेत्रफल होता है L वर्ग, तो हो जाएगा ऑटोमेटिक इसका वर्ग क्षेत्रफल 6L वर्ग। यदि किसी घन की लंबाई, ठीक है, L हो तो उसका क्षेत्रफल होता है 6L स्क्वायर, ठीक है। अब हम अगर आयतन की बात करें तो आयतन के अंदर यदि किसी की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई हो और उसका आयतन निकालना हो तो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का गुणाकार कर दो। तो यहाँ लंबाई L है, चौड़ाई भी L है और ऊंचाई भी L है। इस प्रकार इसका आयतन हो जाएगा L घन। तो हम देख सकते हैं घन का क्षेत्रफल है 6L स्क्वायर और घन का आयतन है L घन। इस प्रकार हम घन के सवालों को भी कर पाएंगे यदि तुम्हें याद रहा तो चलिए हम अगले चित्र की ओर चलते हैं। आप जानते हो कि घनाभ का आकार कैसा होता है, तो चलिए घनाभ के आकार को समझ लेते हैं। घनाभ का आकार कुछ इस माचिस की डिब्बी जैसा होता है, जिसके अंदर इसे बोलते हैं ऊंचाई, आपको दिख रहा होगा ये ऊंचाई है। इसे बोलते हैं चौड़ाई, आपको दिख रहा होगा ये चौड़ाई B है, और इसे बोलते हैं लंबाई। हम देख सकते हैं यहाँ पर जैसा आगे दिया हुआ है वृत्त वैसे ही पीछे इस तरफ और इस तरफ की भुजा समान होती है, ऊपर और नीचे की भुजा भी समान होती है। अगर हमें इसका क्षेत्रफल निकालना हो, इसे हम बोलते हैं ऊंचाई, इसे बोलते हैं लंबाई। ध्यान दीजिएगा, इसे बोलते हैं ऊंचाई, इसे बोलते हैं लंबाई। उसी प्रकार सामने वाली भुजा भी है, आगे वाली भुजा भी है, पीछे वाली। तो यदि हम इसका क्षेत्रफल निकालें और इसका भी गुणाकार करते 2 से, तो हम आगे और पीछे का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो हम बोल सकते हैं 2L गुणा B। ध्यान दीजिएगा, हमने आगे और पीछे का क्षेत्रफल निकाल दिया है। अब हम इसका निकालेंगे, इसे बोलते हैं H और इसे बोलते हैं B। अगर इसका क्षेत्रफल निकालना हो तो मैं H गुणा B करना होगा। एक इस तरफ है, एक इस तरफ है, 2 हो गया। तो जब हम इस तरफ का निकालेंगे, इस साइड का, तो हम लिखेंगे 2BH, ठीक है। तो चलिए अब हम नीचे साइड का निकालते हैं, इस तरफ का। इसे बोलते हैं B और इसे बोलते हैं L। जैसा कि आप जानते हो, अगर मैं इसका निकालूं तो हो जाएगा B गुणा L, ठीक है। एक यहाँ है और एक यहाँ है, तो हो जाएगा 2BL। इस प्रकार का क्षेत्रफल हो जाएगा 2 गुणा LB प्लस 2 गुणा BH प्लस 2 गुणा BL। ये इसका क्षेत्रफल होता है, ठीक है। आप समझ पा रहे होंगे। तो चलिए इसके आयतन को समझ लेते हैं। जैसा कि मैंने कहा, यदि किसी भी आकृति में लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई हो तो आयतन निकालने के लिए हम उन तीनों का गुणाकार कर दें तो इसका आयतन निकाल सकते हैं। तो इसका आयतन हो जाएगा L गुणा B गुणा H। इस प्रकार घनाभ का क्षेत्रफल होगा 2LB प्लस 2BH प्लस 2BL और आयतन होगा LBH। मैं आशा करता हूँ कि आपको पता चल रहा होगा। तो चलिए आखिरी आकृति की ओर चलते हैं। त्रिभुज के अंदर इसे हम लंब कहते हैं और इसे कहते हैं आधार। यदि मान लिया जाए कि आपको लंब दिया हो और आधार दिया हो, ध्यान दीजिएगा, यदि आपको लंब दिया हो समथिंग, या 5 दिया हो या 6 दिया हो और आधार दिया हो, उस कंडीशन में आप इसका क्षेत्रफल आसानी से निकाल सकते हैं। लेकिन त्रिभुज भी, ध्यान दीजिएगा, त्रिभुज भी एक 2D आयाम है। इसका मतलब है कि त्रिभुज के अंदर आप कुछ नहीं भर सकते हो, सिर्फ आगे और पीछे से त्रिभुज देख सकते हो, और जिसे भी आप देख सकते हो उसका परिमाप निकाल सकते हैं, उसका आप आयतन नहीं निकाल सकते। तो परिमाप सबसे पहले निकालेंगे। परिमाप का सूत्र तो आप जानते ही होंगे कि परिमाप के लिए आपको उस चीज़ का एक चक्कर लगाना होगा। यदि ये भुजा B है, ये भुजा C है और ये भुजा A है, तो जब आप एक चक्कर लगाओगे तो बन जाएगा A प्लस B प्लस C। ये त्रिभुज का हो गया परिमाप, ध्यान दीजिएगा। और यदि आपको क्षेत्रफल निकालना हो, क्षेत्रफल का मतलब क्या है, इस जगह आपको कलर करना हो, और यदि आपको लंब पता है, आधार पता है, इस कंडीशन में क्षेत्रफल का सूत्र होगा लंब, ये इसका सूत्र है। यानी किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, लंब गुणा आधार बट्टे में 2। लेकिन मान लिया जाए कि आपको लंब दिया ही ना हो, तो यदि आपको लंब नहीं दिया है, उस कंडीशन में
आपको ये भुजा और ये भुजा दी जाएगी। अगर आप तीनों को ये भुजा दी गई है, उस कंडीशन में इसका सूत्र कैसे निकालेंगे? तो उस कंडीशन में इसका सूत्र है वर्गमूल में एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। जैसा कि आप देख सकते हो वर्गमूल में एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी है। ये भी त्रिभुज के निकालने का ही क्षेत्रफल का सूत्र है जिसे हीरोन ने दिया था, जहाँ एस बराबर क्या होता है? एस बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी बट्टे में 2, यानी तीनों भुजाओं को जोड़कर, यानी परिमाप के बट्टे में 2। यदि परिमाप के बट्टे में 2 रखते हो तो आपको एस मिल जाएगा, और यदि आपको एक भुजा पता है तो आप आसानी से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हो। त्रिभुज का आकार कैसा भी हो तो भी आप इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हो। और यदि आपके पास लंब हो और आधार हो फिर तो आप लंबाई गुणा आधार करके बट्टे में 2 करके इसका क्षेत्रफल आसानी से निकाल सकते हैं। मैं आशा करता हूँ कि जो भी मैंने सूत्र चलाए वो आपको पता चले होंगे। आप इनकी प्रैक्टिस कर सकते हो और आप अगले लेक्चर में इन सूत्रों का उपयोग करके कुछ सवालों को समझेंगे। आपने हमारा वीडियो यहाँ तक देखा उसके लिए धन्यवाद।